और देखिए एक बड़ी खबर है, ईरानी यूरेनियम संवर्धन के पक्ष में है रूस। रूस चाहता है कि ईरान यूरेनियम का संवर्धन करे। पुतिन के चीन दौरे से पहले रूस का यह बयान सामने आया है। एनपीटी का सदस्य देश है ईरान, ये कहा है रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने। सभी अधिकार ईरान को मिलने चाहिए, इसकी वकालत करता हुआ रूस। तो ईरान का शाहिद ड्रोन 40 दिन के युद्ध के दौरान अमेरिका की सबसे बड़ी चुनौती था, जिन्हें रोकने के लिए ट्रंप को लाखों डॉलर की मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी 100% कामयाबी नहीं मिल सकी। अब ईरान के यही ड्रोन अमेरिका से महज 145 किलोमीटर दूर मौजूद क्यूबा पहुंच चुके हैं और इस बात का दावा खुद अमेरिका की एक सीक्रेट रिपोर्ट में किया गया। शक है कि ईरान क्यूबा के जरिए सीधे अमेरिका को दहला सकता है। यानी ईरान युद्ध 2.0 शुरू हुआ तो इस बार तबाही सिर्फ अरब में मौजूद अमेरिकी बेस तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इस बार बारूद अमेरिकी धरती तक गिरेगा। अमेरिका को मिली खुफिया जानकारी के मुताबिक क्यूबा ने हाल ही में 300 प्लस सैन्य ड्रोन हासिल किए हैं। ये ड्रोन उसे रूस और ईरान से मिले हैं। क्यूबा अपने ड्रोन जखीरे को और बढ़ाने की तैयारी में है। क्यूबा में अमेरिका के खिलाफ हमले की योजना पर चर्चा जारी है। ये हमले कैरिबियन और गल्फ ऑफ मेक्सिको में अमेरिकी ठिकानों पर हो सकते हैं। जॉर्जिया में मौजूद किंग्स बेस सबमरीन नेवल बेस शामिल है। इसके अलावा फ्लोरिडा में मौजूद टिंडाल एयरबेस, पेंसाकोला नेवल एयरबेस, मैकडिल एयरबेस, केप कैनवेरल बेस, यूएस दक्षिणी कमांड और की वेस्ट बेस भी ड्रोन्स का निशाना बन सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो क्यूबा ने ड्रोन्स की तैनाती अपने उत्तर तट पर की है, जो गल्फ ऑफ मेक्सिको से सटा है। यहां से फ्लोरिडा की वेस्ट बेस की दूरी महज 145 किलोमीटर है। यह फ्लोरिडा के दक्षिणी छोर पर मौजूद है। यहां अमेरिका ने एयरबेस और नौसैनिक अड्डा बनाया हुआ है। यहां से अमेरिका क्यूबा पर 24 घंटे नजर रखता है। इसके अलावा क्यूबा का दूसरा बड़ा टारगेट ग्वांतानामो बे नेवल बेस होगा, जो क्यूबा के दक्षिण में मौजूद है। अमेरिका ने इसे साल 1903 में लीज पर लिया था। 1959 में क्यूबा ने अमेरिका से इसे खाली करने के लिए कहा, लेकिन तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ने बेस छोड़ने से इनकार कर दिया है। तभी से यहां पर अमेरिका का अवैध कब्जा है। अमेरिका यहां से कैरेबियन और पनामा पर नजर रखता है। इसके अलावा क्यूबा कैरेबियन सागर में मौजूद अमेरिकी युद्धपोत को भी टारगेट कर सकता है। कैरेबियन में अमेरिकी नौसेना का चौथा बेड़ा मौजूद रहता है। दावा है कि हाल ही में ईरानी सैन्य सलाहकार ने हवाना का दौरा किया था। इस दौरे को ईरान ने गोपनीय रखा था। साथ ही सैन्य सलाहकार की पहचान भी छिपाई गई। ईरान ने क्यूबा के साथ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के अनुभव साझा किए। साथ ही बताया कि अमेरिकी हमलों को कैसे रोका जा सकता है। ये बताया गया कि अमेरिकी GBU-57 जैसे बंकर बस्टर बम कितनी गहराई तक नुकसान पहुंचा सकते हैं और क्यूबा को किस तरह के अंडरग्राउंड ठिकानों की जरूरत है। तो ईरान का शाहिद ड्रोन 40 दिन के युद्ध के दौरान अमेरिका की सबसे बड़ी चुनौती था, जिन्हें रोकने के लिए ट्रंप को लाखों डॉलर की मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी 100% कामयाबी नहीं मिल सकी। अब ईरान के यही ड्रोन अमेरिका से महज 145 किलोमीटर दूर मौजूद क्यूबा पहुंच चुके हैं और इस बात का दावा खुद अमेरिका की एक सीक्रेट रिपोर्ट में किया गया। शक है कि ईरान क्यूबा के जरिए सीधे अमेरिका को दहला सकता है। यानी ईरान युद्ध 2.0 शुरू हुआ तो इस बार तबाही सिर्फ अरब में मौजूद अमेरिकी बेस तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इस बार बारूद अमेरिकी धरती तक गिरेगा। और क्यूबा के पिनार दे रियो शहर में सिएरा डे ऑर्गेनोस की पहाड़ियां हैं, जो ईरान की तरह ही क्यूबा को एक मजबूत प्राकृतिक सुरक्षा कवच देती हैं। यहां मौजूद पहाड़ियां चूना पत्थर की हैं और बेहद गोल हैं। ये पहाड़ घने जंगलों के बीच मौजूद हैं। इन पहाड़ों के अंदर बड़ी बड़ी प्राकृतिक गुफाएं हैं जो काफी प्रसिद्ध हैं। इन्हीं गुफाओं को क्यूबा ने मजबूत सैन्य बंकरों में तब्दील किया हुआ है। इन बंकरों का एंट्री और एग्जिट गेट किसी सैटेलाइट से भी नहीं देखा जा सकता। इसके अलावा मध्य क्यूबा में मौजूद एस्कैम्ब्रे पर्वतमाला भी उसे प्राकृतिक कवच देती है। यह करीब 600 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैली है। ये घने जंगलों के बीच खड़ी पहाड़ियां हैं। सिएरा डे ऑर्गेनोस पहाड़ियों की तरह ही ये भी चूना पत्थर से बनी है। यहाँ बड़ी बड़ी गुफाएं मौजूद हैं। कई गुफाएं करीब 5 से 10 किलोमीटर लंबी हैं। इन्हें कंक्रीट के जरिए क्यूबा के इंजीनियर्स ने आपस में जोड़ा हुआ है। इसके जरिए क्यूबा ने विशाल टनल नेटवर्क तैयार किया है, जिसमें अंडरग्राउंड मिलिट्री कॉम्प्लेक्स, मिसाइल और हथियारों के गोदाम है। साथ ही लंबे वक्त तक सैनिकों के रहने की व्यवस्था मौजूद है। ये सुरंगें कई फीट चौड़ी और ऊंची हैं। इनके अंदर कंक्रीट की सड़कें बनाई गई हैं। इनके जरिए ट्रक, सेना की टुकड़ी और मिसाइलें गुजर सकती हैं। ये इतनी बड़ी हैं कि यहाँ से रूस की ICBM मिसाइलों की आवाजाही भी हो सकती है। आज का अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध के बाद के ब्रिटेन जैसा दिखता है, जो अपने पतन की शुरुआत के दौर में था। तो सुपर पावर का ब्लूप्रिंट तैयार है और सिचुएशन रूम में कभी भी फाइनल ऑर्डर पर मुहर लग सकती है।
ट्रंप का गन बोर्ड प्लान भले ही फेल रहा हो, लेकिन इस बार अमेरिका और इजराइल का ज्वाइंट मिलिट्री एक्शन सीधे विध्वंस की पटकथा लिख सकता है। लेकिन असली ट्विस्ट रूस और चीन के हाईटेक हथियारों की वो खेप है जो अफगानिस्तान के रास्ते ईरान पहुंच रही है। इसी बैकअप के दम पर ईरान ओमान की खाड़ी को अमेरिकी सेना की कब्रगाह बनाने की खुली धमकी दे रहा है। अब ईरान सरेंडर का वजीर बनेगा या हॉर्मुज का सुल्तान, बस कुछ घंटों में ट्रंप की हाई प्रोफाइल मीटिंग में इसको लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। ट्रंप का गन बोर्ड प्लान फेल होने के बाद ट्रंप ने ईरान को आखिरी मौका दिया है। अगर वो अभी भी वार्ता के लिए तैयार नहीं होता है तो मंगलवार को ट्रंप फिर से मीटिंग बुलाने वाले हैं, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ बनाए ब्लूप्रिंट का विस्तार किया जाएगा। और अरब में ईरान बड़े हमले की तैयारी में है। इसके लिए बैकअप उसे चीन से मिल रहा है। ऐसी खबरें हैं चीन के काशगर से तेहरान वाया अफगानिस्तान रूट से हथियार पहुंच रहे हैं। इसके लिए काशगर से पहले 300 किलोमीटर सड़क मार्ग से किर्गिस्तान के बिश्केक हथियार पहुंचते हैं। उसके बाद किर्गिस्तान बॉर्डर से 1000 किलोमीटर रेल मार्ग में से उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान सीमा तक हथियार पहुंचाए जाते हैं। इससे आगे तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर मौजूद सिराक्स में रेल और सड़क मार्ग से 700 किलोमीटर का सफर तय करके हथियार पहुंचाए जाते हैं। इससे आगे सड़क मार्ग से हथियार अफगानिस्तान में पहुंचते हैं, जहां हेरात के तोरगुंडी बॉर्डर से आगे भेजे जाते हैं। इस दौरान अफगानिस्तान ईरान बॉर्डर पार करते हुए मशहद पहुंचते हैं और आगे 900 किलोमीटर का सफर तय करके तेहरान की मिसाइल सिटी पहुंचाए जाते हैं। अब ईरान के पास 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प है हॉर्मुज में कंट्रोल बनाए रखे और युद्ध के लिए तैयार रहे। दूसरा विकल्प है ईरान तुरंत सरेंडर करे और हमलों को तुरंत रुकवाए। तीसरा विकल्प है अरब देशों को साथ मिलाकर वार्ता फिर से शुरू करे। तो सिर्फ चीन ही नहीं, रूस से भी ईरान सैन्य मदद पहुंच रही है, जिसके कैस्पियन सागर मार्ग का इस्तेमाल होता है। जिसके लिए मॉस्को से 1400 किलोमीटर रेल मार्ग से रूस के आस्त्रखन पोर्ट तक हथियार पहुंचते हैं। आस्त्रखन पोर्ट से 1200 किलोमीटर आगे कार्गो शिप से ईरान के अंजाली पोर्ट तक हथियार पहुंचाए जाते हैं। फिर ईरान के अंजाली पोर्ट से 350 किलोमीटर सड़क मार्ग से तेहरान की मिसाइल सिटी में हथियार सुरक्षित रख दिए जाते हैं, जिन्हें फिर दूसरी लोकेशन पर ईरान भेजता रहता है। अमेरिकी सेना नाकाबंदी खत्म करे, वरना ओमान की खाड़ी उनकी कब्रगाह बन जाएगी। ईरान आत्मघाती ड्रोन्स, एंटी शिप मिसाइलों और माइंस के साथ तैयार है। तो अमेरिका ईरान पर हमले की तैयारी में है, तो ईरान भी इस बार अमेरिका से बहुत बड़ा बदला लेने की प्लानिंग कर रहा है। ईरान ने ऐलान कर दिया कि अब ईरान में धमाके हुए तो दुनिया बहुत बड़े संकट में फंस जाएगी। ईरान अब हॉर्मुज के बाद दूसरे चोक पॉइंट बाब अल मंदेब को बंद करने की तैयारी में। ईरान के इस मिशन में उसका साथ देने के लिए हूती लड़ाके तैयार हैं। ईरान जानता है कि हॉर्मुज के बाद अगर बाब अल मंदेब भी बंद हो गया तो दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। यूरोप से एशिया का व्यापार रुक जाएगा और कई देशों में लोगों को 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलेगा। ईरान इस बार बाब अल मंदेब को बंद करने की तैयारी में है। बाब अल मंदेब की अहमियत हॉर्मुज से भी अधिक है। लाल सागर के रूट को बंद करने के लिए ईरान हूती की मदद लेगा। हूती ने अब अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को गिराने का दावा किया है। हूती ने MQ-9 रीपर ड्रोन के मलबे की तस्वीरें भी जारी कर दी हैं। जाहिर हो रहा है कि हूती का एयर डिफेंस कितना ताकतवर है। बाब अल मंदेब के तटों पर हूती के कई ठिकाने हैं। हूती के लिए यहां हमला करना बेहद आसान है। हूती बाब अल मंदेब पर लगातार नजर रख सकता है। बाब अल मंदेब के बंद होने से दुनिया में बड़ी त्रासदी हो सकती है, क्योंकि यह यूरोप से एशिया तक का समुद्री रूट है। अगर यह बंद कर दिया गया तो चीन से यूरोप तक कारोबार नहीं हो सकेगा, ना ही यूरोप से एशिया में जहाज जा सकेंगे। यही वजह है कि बाब अल मंदेब विश्व व्यापार का सबसे अहम रूट है। बाब अल मंदेब दुनिया के 12% व्यापार का रूट है, जबकि 8% ग्लोबल तेल सप्लाई का रास्ता है। अगर बाब अल मंदेब बंद कर दिया गया तो कार्गो शिप्स को अरब सागर में रास्ता बदलना पड़ेगा। फिर केप ऑफ गुड होप का रूट रहेगा। जहाजों को अफ्रीका की तरफ से लंबा रूट लेना होगा। इसमें 9 से 10 दिन या उससे भी अधिक वक्त लगेगा। बाब अल मंदेब बंद होने से 8000 किलोमीटर का रूट और बढ़ जाएगा। शिपिंग में फ्यूल अधिक लगने से महंगाई बढ़ेगी। इतना ही नहीं, अफ्रीकी देशों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। सोमालिया, इथियोपिया में अकाल जैसे हालात हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में भी सूखा पड़ा हुआ है। लेकिन बाब अल मंदेब बंद हुआ तो मानवीय सहायता पहुंचाने की कीमत बढ़ेगी। खेती के लिए खाद देर से मिलेगी, अनाज भी वक्त पर नहीं पहुंचेगा, जिससे लोग भूखमरी के शिकार हो जाएंगे।